बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए इन्फॉर्मेशन वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जिस टॉपिक को आप सभी की डिमांड रहती है, जिस चीज़ को आप सभी लोग चाहते हैं सीखना। आप यदि त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, आपके क्लास 10 12th में हैं, तो भी आपका ये टॉपिक है। आप यदि मैथ का सवाल लगाते हैं, उसमें ट्रायगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, तो आप त्रिकोणमिति से परिचित होंगे पूर्ववत क्लासों से। आप पूर्व क्लासों से पढ़ते आए हैं त्रिकोणमिति, ट्रायगोनोमेट्री। ट्रायगोनोमेट्री में एक फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? त्रिकोण बोलते हैं। आप देखिए, ट्रायंगल होता है, कोण होता है। आप देखिए, एक साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, फिर टैन थीटा होता है, कोट थीटा होता है, फिर सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। अब उन सभी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे और उन मानों को हम लोग कैसे याद रख पाएंगे, पेपर के टाइम कैसे निकालेंगे कम समय में, उस चीज़ के मैं इस वीडियो में ट्रिक लेकर आया हूँ। तो इस ट्रिक को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो यदि आपको वीडियो के रोटेशन के अनुसार यदि आपके पास समय है, तब इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, न अभी आप छोड़ दीजिए और जब आपके पास पूरा समय हो तभी आप देखिए। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो कि इस चीज़ में अटक जाते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ आज के इस दोस्तों, आज की जो टॉपिक है कि त्रिकोणमिति सारणी, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनोमेट्री टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रायगोनोमेट्री टेबल। आप देखिए, त्रिकोणमिति सारणी हम लोग कैसे निकालेंगे। आपका साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। बेसिकली 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। इन सभी का हम लोग मान कैसे निकालेंगे, तो चलिए उस मान को निकालने का तरीका समझाएंगे आपको। इसके लिए आपको सबसे सर्वप्रथम एक फॉर्मूला आना चाहिए, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यदि आपको ये आ गया, समझिए बहुत चीज़ें आपको हल हो सकती हैं। अब जब ये चीज़ आ गई तो और चीज़ें मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। अब यदि करना का ट्रिक ये है कि सब में पहले आपको √0 लिख देना, 0 में, इसमें लिख देना √1, इसमें लिख देना इसमें लिख देना √2, इसमें लिख देना √3, इसमें लिख देना √4। ठीक है, अब हो गया कि नहीं हो गया? सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ट्रिक यही है, क्या है? सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप करना क्या है, देखिए, जब आप 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पहली बात है कि भैया 0 का रूट क्या होता है, तो 0 का रूट क्या होता है? 0 ही होता है। 0 का रूट क्या होता है? 0 होता है। चलिए, इसका मान 0 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब 1 का रूट क्या होता है? 1 ही होता है। क्या होता है? 1 होता है। चलिए 1 रख लीजिए, इसको 1 रख लीजिए। आपको पता ही होगा कि √2 का मान तो वैसे बहुत सारा होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। यहाँ लिखा क्या है? √2/2 लिखा है। अपान में अपर नीचे, ऊपर नीचे दोनों हम √2 से गुणा करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, नीचे करेंगे तो 2 √2 हो जाएगा। तो इसको जब काट देंगे तो क्या होगा? 1/√2 होगा कि नहीं होगा? जब इतना मान आ गया तो इसको हटा के हम लोग इतना लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इसको हटा के हम लोग 1/√2 लिख देंगे। ये हो गया। अब ये √3 का मान वैसे होता है बहुत को, लेकिन इसको ऐसे रहने देंगे। इसको हल कर लेंगे। अब देखिए √4 है। क्या √4 है? अपान में 2 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? √4/2 है, तो 4 का √ क्या होता है? 2 होता है। अपान में 2 करेंगे, इसका कर देंगे कट, तो आंसर क्या आया? 1 आया। तो यहाँ पर हम इसको हटा के क्या लिख देंगे? यहाँ पे इसको हटा के हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 1 लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले? 1। तो आपको पता चल गया ना। अब देखिए, ये 0/2 है। क्या है? 0/2 है, तो जब आंसर इसका लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। यदि किसी भी संख्या से 0 को भाग देना है, क्या, यदि 0 को किसी भी संख्या से भाग देगा 0 आएगा।
बट याद रखना है यदि किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है मान अनंत हो जाता है, जिसे बोलते हैं अल्फानाइट। क्या बोलते हैं? अल्फानाइट। तो यहाँ पर हमारा मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए 0 लिख लेते हैं। तो आपको पता चल गया ना साइन थीटा का मान कितना होता है। साइन थीटा का 0 का मान 0 हो गया, 30 का मान 1/2 हो गया, 45 का मान कितना हो गया? 1/√2 हो गया, 60 का मान क्या होगा? √3/2 हो गया, और 90 का मान क्या होगा? 1 हो गया। अब यदि आपको ये मान याद हो गया ना, जीवन में निकालने का तरीका है, रामबाण तरीका लेकर आया हूँ, देखते रहिए। पलट दीजिए, क्या कीजिए? इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए 1, इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए √3/2। क्या? √3/2 हो गया। इसको उठा के ऐसे ही लिख दीजिए, इसको उठा के यहाँ लिख दीजिए 1/2, और इसको उठा के यहाँ 0 लिख दीजिए। लग गया सवाल। अब देखिए कोस थीटा का मान निकल के आ गया। अब tan का निकालना है। tan को निकालने के लिए आपके पास एक तरीका होना चाहिए, आपके पास एक सूत्र होना चाहिए, जो मैंने पहले ही बता दिया था। ये सूत्र आपके पास होना चाहिए। आपके पास जब ये सूत्र आपको याद होगा तभी ये निकल पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। निकालना है tan 0 डिग्री का निकालना है। सूत्र क्या होता है? साइन अपान कॉस होता है। साइन ऊपर रख दे 0 अपान 1 रख दीजिए। तो क्या करना है? जब आप 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो चलिए इसका 0 मान लिख दीजिए यहाँ। ठीक उसी प्रकार आप देख लीजिए, साइन थीटा का मान लिखिए 1/2 हो गया। बटे में क्या करना है? बटे में कॉस का मान लिख देना √3/2। इसको हल करेंगे 1/2 × 2/√3 होगा कि नहीं होगा? 2 काट देंगे, 1/√3 आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या मान होगा? 1/√3 हो गया। ठीक उसी प्रकार 45 का निकालेंगे तो देखिए सेम है, इसको काट देंगे तो 1 लिख दिया जाएगा। अब 60 का निकालना है, देख लीजिए साइन 60 का मान लिखिए 1/√3/2, अपान में लिखिए 1/2। ठीक है, तो क्या करेंगे? √3/2 इंटू 2/1 तो होगा, तो 2 कट जाएगा, 1/√3 आंसर आ गया। तो इसका मान क्या होगा? √3। ठीक है, अब देखिए साइन 90 का मान 1 है, कॉस 90 का मान 0 है, तो tan 90 का मान कितना होगा? देखिए साइन अपान कॉस होता है, साइन का मान 1 लिखिए, कॉस का मान 0 लिखिए। मैंने क्या बताया आपको? यदि किसी भी संख्या को 0 से भाग किया जाता है तो आंसर अल्फानाइट आता है, जिसे हम लोग अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। तो अल्फानाइट हो गया। चलिए हो गया। अब यदि आपको tan को पता चल गया, क्या यदि आपको tan का पता चल गया तो देखिए पंगा कहाँ होता है? साइन का कॉस के संग होता है, tan का कॉस के संग होता है, कॉट के संग होता है, सॉरी tan का कॉट के संग होता है। तो चलिए tan साइन का उल्टा कॉस हमने यहाँ कर दिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे? tan का उल्टा कॉट कर देंगे। अब देखिए तो भैया कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा? अल्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, कॉट 60 का मान 30 में रख दो, √3 हो जाएगा। कॉट 45 का मान इतना ही रहेगा, 30 का उठा के यहाँ रख दो। फिर अब कॉट 0 डिग्री का मान उठा के 90 में रख दो यहाँ पे, आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं कि सेक थीटा का कैसे निकालेंगे। आप इससे पहले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। क्या 1/sec थीटा होता है कि नहीं होता है? मतलब क्या है कि जो आपका कोस का उल्टा सेक होता है। क्या होता है? कोस का उल्टा सेक होता है। पलट देना है। क्या करना है? पलट देना है। तो जब आप सेक को क्या करेंगे? जब आप 1 को पलटेंगे, मतलब 1/1, तो 1 ही आंसर आएगा। क्या आएगा? 1 ही आंसर आने वाला है। ठीक उसी प्रकार जब इसको पलटेंगे तो मतलब 2/√3 आने वाला है। ठीक इसी प्रकार इसको पलटेंगे तो √2 आने वाला है। क्या √2 आने वाला है? इसको पलटेंगे तो 2 आएगा, और 0 को पलटेंगे मतलब 0/1 होगा। क्या होगा? हो गया। क्या हो गया? अल्फानाइट हो गया। क्या हो गया? अल्फानाइट हो गया। अब देखिए कोसेक किसका उल्टा होता है? तो कोसेक उल्टा होता है सेक का उल्टा। यहाँ कर दीजिए, सेक को रिवर्स कर दीजिए कोसेक को। तो देखिए कोसेक को क्या करेंगे? ये क्या अल्फानाइट है, तो अल्फानाइट उठा के यहाँ रख देंगे। अब 2 क्या है? 2 यहाँ उठा के रख देंगे।
फिर उठा के अंडर रूट ऐसे रख देंगे यहाँ पे 2, उठा के यहाँ रख देंगे 2 अंडर रूट 3 और 1 यहाँ पर रख देंगे। तो कितना मज़ा आया देख। तो देखा ना कि कितनी आसानी से मैंने एक टेबल को बना दिया, त्रिकोणमिति सारणी। देखा ना कितना, बस आपको एक तरीका अपनाना है कि भैया साइन का याद कर लेना है, साइन को रिवर्स कर देना है, कॉस बन जाएगा। कॉस और tan बनाने के लिए सूत्र याद रखिए, ये वाला सूत्र याद रखिए। tan को निकालने का सूत्र याद रखिए, ये वाला क्या है, ये वाला सूत्र याद रखिए। कभी भी आपका tan का सूत्र निकल जाएगा। उसके बाद tan निकल गया तो tan को रिवर्स कर दीजिए, cot निकल के आ गया। अब क्या करना है, कोसेक निकालना है तो cos का उल्टा कर दीजिए, कोसेक निकल के आ जाएगा। अब कोसेक निकालना है तो सेक को रिवर्स कर दीजिए, आपका कोसेक निकल के आ जाएगा। तो दोस्त कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसे लगा, त्रिकोणमिति सारणी निकालने का तरीका। ये ट्रिक बहुत ही काम करने वाली ट्रिक है, बहुत एक्चुअल ट्रिक है। करना क्या है कि आपको साइन में लिख देना है 0 1 2 3 4। उसके बाद करना क्या है, सबके नीचे 2 से भाग कर देना, ऊपर वाले को सबको रूट में लिख देना है, क्या अंडर रूट में लिख देना है। और फिर आपका तमाशा होता है स्टार्ट। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, और आपको लगता है कि इस वीडियो से और किसी का मदद हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बने रहिए, देखते रहिए अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल को, ब्रजेश स्टडी अड्डा को। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट को देखने के लिए हमें फॉलो करना मत भूले फेसबुक पर भी। तो चलिए मिलते हैं इस क्लास की नेक्स्ट वीडियो में और इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।